तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पर ब्रेक लगा दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के पुराने इलाके में और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मिश्रित आबादी के लोग यहाँ पर रहते हैं। सभी लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। भाईजान, क्या नाम है आपका? नदीम। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल बुलडोज़र पर रोक लगाई है, कैसे देखते हैं आप इसको? बुलडोज़र एक्शन पे जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कैसे देखते हैं आप? ठीक है, जो कोर्ट करती है ठीक ही करती है। अच्छा, कोर्ट कह रही है कि भाई कोई अपराधी भी है, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई कार्रवाई ना हो। नहीं, सही बात है, जब तक कि अपराध ही ना वो हो जाए तो तब तक बेकार है कोई एक्शन लेना। अच्छा, ठीक बात। सही मानते हैं फैसले जी, कोर्ट का फैसला सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुलडोज़र चलता था। नहीं, गलत है। अगर कोर्ट आदेश दे रही तो ठीक है, नहीं तो गलत है। गलत तो गलत ही है। ठीक है, और लोग भी यहाँ पर बात करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है बुलडोज़र पर, ब्रेक लगा दिया है, तो कैसे देखते हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का हम फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बुलडोज़र चल रहा था वो कहीं ना कहीं हद तक ठीक भी था, क्योंकि कुछ लोग जो है किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे पहले, वो छूटने का काम हो रहा। बहुत सारे लोगों की सही भी हुआ, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए गलत भी हुआ, क्योंकि फैसला जो है कोर्ट ही करता है। कोर्ट का जो भी फैसला है वो मानना चाहिए। और जैसे कि ये ऐसा है, बहुत से लोग फर्जी मुकदमा करवा देते हैं किसी के ऊपर, बाद में ऐसा भी हुआ है जो लोग बिना निर्दोष साबित हुए हैं और उनके घरों पे बुलडोज़र चल गया, वो क्या करेंगे बेचारे? या एक आदमी की गलती की सज़ा पूरे घर थोड़ी भुगतेगा। एक आदमी की अगर सज़ा सिद्ध होती है उसे सज़ा देनी चाहिए, जैसे पहले चलता था वही अब चलना चाहिए। ये इस तरह की ये बुलडोज़र नीति या हम गोली मार देंगे, लंगड़ा कर देंगे, ये सही नहीं है, क्योंकि एकदम पुलिस जो है भावुक होकर एक्शन ले लेती है। लोग गलत नाम लिखवा देते हैं, यहाँ की परंपरा, बहुत सारे लोग गलत नाम लिखवा देते हैं, बाद में पुलिस ही नाम काटती है। ऐसे बहुत जगह हुआ है, आदमी निर्दोष साबित होता है। इस तरह की नीति नहीं चलनी चाहिए किसी भी हद तक। सभ्य समाज जैसा हमारा समाज है, यहाँ इस तरह की स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि भाई जो न्यायपालिका के काम में दखल ना दे कार्यपालिका, देना हमारा काम है, तो आप लोग कैसे बुलडोज़र चला सकते हैं? कुछ इस तरह के भी सवाल सामने आए हैं। हाँ, देखिए, जो न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका को करना चाहिए, जो कार्यपालिका का काम है उसे सरकार को करना चाहिए। इसीलिए ये जो है न्यायालय ने रोक लगाई है। न्यायालय का काम है सज़ा देना, सज़ा देने का अधिकार न्यायालय का, न्यायालय को ही सज़ा देनी भी चाहिए। इस तरह अगर हम किसी को भी उठा के दोषी सिद्ध कर दे तो इस तरह तो सारे दोषी हो जाएंगे। मुकदमा किसी के खिलाफ लिखवा दो। मुख्यमंत्री की जो नीति है वो किसी हद तक सही भी है, लेकिन हर आदमी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करना बहुत गलत है, उचित नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी को बेघर करना, उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनकी क्या गलती है बच्चों की? वो सर्दी में तड़पते हैं, खाने को नहीं मिलता उन्हें। इस तरह की नीति गलत भी है और कहीं हद तक सही भी हम उसे सोच सकते हैं, किसी का फ़ायदा भी है उसमें। चलिए, यहाँ पर और लोग भी हैं। अंकल, आप बताएंगे कुछ के बुलडोज़र पर जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देखते हैं आप इसे? मैंने दांत निकलवा रखा है, बोलना नहीं जा रहा मैं। अच्छा, दांत निकलवा रहे बोलना। आप कैसे देखते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? ये फैसला जो है लोगों के लिए सही है। बाकी जो है, इधर को आइए थोड़ा सामने को जी। जब इंसान कोई गलती कर रहा तो गलती करने की सजा ये नहीं है कि उसके घर वालों को दी जाए, उसके परिवार को दी जाए, उसका घर तोड़ दो। ये ठीक नहीं है मामला। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आदमी अपना अगर काम करे तो वो ठीक रहे। अच्छा, अब न्यायपालिका ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको रोक लगा दी जाए, तो ठीक है, उसमें हम आपको स्वागत करते हैं उसका। अच्छा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बुलडोज़र का तो बहुत खौफ था उत्तर प्रदेश में, दबा के एक्शन होते थे बुलडोज़र के। ये तो एक कौम को टारगेट करके कराया जाता है, क्योंकि अगर मान लो 1000 अपराधी हैं तो 1000 में जो है नहीं 50-50 हो गए। अब पता लगा 40 तो उसके तोड़ दिए, उसके 5 तोड़े, तो ये तो टारगेट करके कराया काम, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर हैं चाचा, आप कैसे देखते हैं बुलडोज़र एक्शन को, जो बुलडोज़र पे जो रोक लगाई है कोर्ट ने? सहमत है उनके, जो कोर्ट ने जो है वो लगाया उनसे हम सहमत है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अपराधियों में खौफ था बुलडोज़र का। भाई ये देखो, अपराधी को तो मिलनी चाहिए सज़ा, अच्छा, और जो ये कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है हम उससे सहमत हैं। जो अपराधी है उसको मिलनी चाहिए सज़ा। अब अपराधी के साथ साथ जो बेगुनाह पीछे जाते हैं वो गलत है। अच्छा, तो फैसला सही है कोर्ट का ये? जो कोर्ट करेगा तो उस पर मानना पड़ेगा मामला।
ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है बुलडोजर पे, क्या कहते हैं? चलिए, ये कुछ नहीं कह रहे हैं, आगे और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। हालांकि कुछ लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई अगर एक व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसकी सज़ा वो उसके पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। आगे भी अन्य लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो और लोग भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। बिट्टू राणा जी हैं, ये बताइए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी कुछ लोगों से हमारी मुस्लिम क्षेत्र में बात हुई थी, तो वो तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफ़ी खुश थे, खुशी नज़र आ रही थी उनके अंदर। वो ये भी कह रहे थे कि भाई एक आदमी अगर अपराध करता है तो उसकी सज़ा पूरे परिवार को क्यों मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने अपराध किया तो पूरे परिवार को सज़ा क्यों मिले। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? ऐसा है विकास भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो ये आया है फैसला, ये कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेम यही कानून पास कर रखा है। उत्तर प्रदेश में जितने भी मामले हुए हैं उसमें बाकायदा सबको नोटिस दिया गया है और उसके खिलाफ ही मकान ढाए गए हैं। देखो ऐसा है, जो लोग ये कह रहे हैं एक आदमी अपराध करता है और पूरे परिवार को दंड, ऐसा नहीं है। सहारनपुर जनपद का ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाजी इकबाल जो हैं, आज से 40 साल पहले बागों में रखवाली किया करते थे। उनके पास अपार संपत्ति, अपार धन कहाँ से आया? सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ ही तो कार्रवाई की जा रही, उनके ही तो मकान ढहे जा रहे हैं, उन्हीं की तो ज़मीन ली जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 7.5 वर्ष से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में आए हैं, उन्होंने कितने ही बड़े भूमाफियाओं सबके खिलाफ का, आप अतीक अहमद का उदाहरण ले लीजिए। हाई कोर्ट के बराबर में बिल्कुल नजूल की भूमि पर उन्होंने भव्य इमारतें खड़ी की थी, उन्हीं के तो मकान तोड़े गए हैं। चाहे मुख्तार अंसारी हों, कोई हो, ये तो कहने की बात है। एक आदमी ने अपराध किया, कोई जेब कतरा या कोई छोटे मोटे अपराध करने वाला, उसका तो मकान नहीं तोड़ा गया। जिन्होंने बड़े अपराध किए, देश तोड़ने की साजिश की, उनके खिलाफ तो कानून है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर जो कुछ लोग जैसे देवबंद वाले हैं, जमात मदनी साहब बहुत खुश हो रहे हैं। 73 से कानून बना हुआ है। और आप सोशल मीडिया बहुत हावी है। अगर एक का किसी का मकान गलत टूटता तो देश में विरोध ना होता। कोई एक मकान बता दीजिए जिसे नोटिस नहीं दिया होगा और जो किसी का निजी तोड़ दिया गया। 73,000 एकड़ ज़मीन पे कब्जा मुक्त करवाया योगी जी ने 7.5 साल में। इन लोगों के दर्द है, किसी आम आदमी का, गांव के किसान का या आपका या दुकानदार का, उसका मकान तो नहीं तोड़ा उन्होंने। ये तो खामखाई की बात, बेमतलब की बात है। और यहाँ तो कानून पहले से ही है, इससे तो और मजबूत हुई उत्तर प्रदेश सरकार। अपराधियों में खौफ है बुलडोजर का जी, ऐसा है ना, वो तो लगातार रहेगा, अब भी रहेगा, अब फिर बुलडोजर चलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी आम आदमी का तो नहीं तोड़ा। छोटे मोटी चोरी, वो चक्का है, कुछ चैन स्कैनिंग वाले का तो नहीं। जिन्होंने बड़े बड़े क्या नाम अवैध संपत्ति अर्जित की है, उन्हीं का तो मकान तोड़ा गया। इससे खौफ है 7.5। और एक आपको मैं और बताना चाहता हूँ, ऐसे मुख्यमंत्री ना इसमें प्रदेश में बने ना बने, आज तक कोई ये साबित नहीं कर सकता कोई भाई बड़े घराने के साथ उनके संबंध है, या कोई माइका लाल ये कह दे मैं आज मुख्यमंत्री डीएम बदलवा दूंगा। बहुत संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जो बोलते हैं मन से बोलते हैं। योगी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री को और बल्कि प्रधानमंत्री को देश की ज़रूरत है, उससे बौखलाए हुए हैं। ये तो जो मुस्लिम समुदाय के संगठन हैं, वे केवल इस बात से चिंतित हैं वक्फ बोर्ड का है और वो कटेंगे बटेंगे वाले नारे से करके उसे मुख्यमंत्री जी से हतोत्साहित थोड़े हो रहे। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर यहाँ पहले से ही मौजूद है। अच्छा जी, मतलब ये कह रहे हैं कि वो बिना बात के खुश हो रहे हैं, वो लोग ऑर्डर पहले ही। बिना बात के खुश हो रहे। इससे ज़्यादा और मजबूती मिली है योगी जी को। सब पूरे पढ़े आदेश को। यहाँ तो 1973 में कानून पास हुआ पहले यूपी सरकार में। बेवजह हंस रहे, राजनीतिक मुद्दा बना रहे। यहाँ उपचुनाव हैं और योगी जी ने तो यहाँ भी 9 सभाएं कर ली और बाहर कर ली 16। उनकी जहाँ भी जा रहे हैं अपार जनसमूह उमड़ रहा उनके, उसमें भाषण भी दे रहे हैं, वो बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सही है। वो 1947 में हुआ नहीं, जाति धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और उसमें पूरी रेल कट के आई। उसमें क्या ना कटे तो वहीं, अगर बटे तो कटे। और एक आप कह रहे संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी हाथ में लेते हैं। सबसे पहले संविधान किसने तोड़ा? उनकी दादी जी ने। 1975 में रायबरेली का जो लोकसभा का चुनाव था वो रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके बाद ने देखो इमरजेंसी लगा दी, पता नहीं कितने लोग जेल में गए। संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जितने सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज में कोई और भी निर्णय ले, हम किसान लोग हैं, हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा कई कई साल, उसकी भी सुन लें। यहाँ तो आतंकवादियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोल दें,
उन्हें भी दे, अगर उनका किसी परिवार के साथ उनका होगा ना कोई लूट मरेगा या उनके घर में आग लगे तब उन्हें पता लगेगा। उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था। यहाँ तो 1973 में कानून बना हुआ पहले ही। ठीक है, तो आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो बुलडोजर पर ब्रेक लगाया है? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है स्वागत योग्य है। और कोई बुलडोजर पे जो रोक लगाया है, ये बुलडोजर पे रोक का मामला थोड़ा ही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है कि निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो और निर्दोष के घर ना तोड़े जाएं। तो कहाँ सरकार ने आज तक किसी निर्दोष का घर तोड़ा हो तो कोई एक भी सबूत दे दे। और जो लोग आज जश्न मना रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संरक्षण दिया है वो जनता को संरक्षण दिया है, या और जनता को तो हमारी सरकार ने ही संरक्षण दिया हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद में कोई भी एक मसला आप बता दें कि किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। तो जब निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बुलडोजर पे कहाँ रोक लगी है? माफिया और अवैध संपत्ति कमाने वालों पे, लोगों का कत्ल करने वालों पे, लोगों पे अत्याचार करने वालों पे और कानून के खिलाफ अर्जित की गई संपत्ति, सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण अगर किए जाएंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाई है। उन्होंने केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट की ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि किसी का आशियाना ना तोड़ा जाए। आशियाना मतलब जो अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति होती है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ या पड़ोसी के घर पे जा कर के कब्जा किया हुआ या सरकारी नियमों के खिलाफ हमने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो उस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। 15 दिन के नोटिस की बात कही है, वो नोटिस आना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक वर्ग को ही टारगेट करने के लिए बुलडोजर चलता था। बुलडोजर एक वर्ग के लिए टारगेट नहीं चलता था, बुलडोजर सबके लिए था। जो गलत करता था, जो अपराधी था, बुलडोजर उसके लिए चलता था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो एक देश के अंदर एक हवा बनाई गई थी कि योगी आदित्यनाथ जी जिसका चाहे मकान ढवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि जो ये गलत हवा है वो थम जाए। भाई जो गलत जगह पे मकान बना हुआ है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मना कर सकता। सरकारी आज यहाँ पुलिस लाइन है या कोई जगह है, अगर उस पर बन जाता है मकान सरकारी और उस पर संज्ञान लिया जाता है प्रशासन द्वारा, तो बिल्कुल बुलडोजर चलेगा उस पर। अगर किसका अपनी जगह पे अपना बैनामा है, खरीद के मकान ज़मीन बनाई हुई है, उस पर किसी पर बुलडोजर आज तक योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं चलवाया है। कोई ऐसा मामला नहीं आया कि उसका अपना मकान है और उस पर बुलडोजर चल गया हो। जो गलत जगह है उन्हीं पर चलवाया गया है। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जैसे मेरे भाइयों ने बताया, मैं कहा, मैं पूरी तरह से इनसे सहमत भी हूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मत ये है कि बुलडोजर चलना चाहिए। घर में एक अपराधी है, उसको देखते हुए दूसरा अपराधी बनेगा, तीसरा बनेगा, तोड़ा दो साले का घर। ये हिंदुओं को ही क्यों, मतलब हिंदुओं को तो नहीं हो रहा है एतराज़, इन्हीं को क्या एतराज़ हो रहा है? क्या इन्हीं लोगों के लिए रह गया क्या? सर तन से जुदा हुआ था, क्यों नहीं ये सुप्रीम कोर्ट गए थे? क्यों नहीं उन्होंने हल्ला मचाया था? ये किसी की गर्दन काट देते हैं, कोई ना कहने रोकने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए जी, बराबर चलो। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कोई भी है, तो इन्हीं को क्यों एतराज़ होता है? ये बुलडोजर पे कहते थे कि भाई भेदभाव किया जाता था जब कार्रवाई होती थी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो यहाँ हाजी इकबाल के उस पर भी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हुई, जो नदियों की ज़मीन कब्जा रखी उन पर कार्रवाई, और यहाँ जब आकाश तोमर साहब थे नागपाल के भी यहाँ कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जब से बने हैं उन्होंने जितनी छूट अधिकारियों को अपनी नीति के अनुसार किसी निर्दोष पर कार्रवाई ना हो और दोषी बचे ना, इतनी छूट आज तक नहीं मिल सकती। कुछ अधिकारी फिर भी योगी जी की जो नीति है, रीति है, उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे। इसका मुझे बड़ा अफसोस है, दुख है। पहला मुख्यमंत्री हैं जो अधिकारियों को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की आज़ादी दे रखी है, और अधिकारी आप स्वतंत्र भी हैं और खुश भी हैं, कोई दबाव नहीं है। हम तो 7.5 वर्ष हो गए सहारनपुर ज़िले में देखा, आज तक किसी अधिकारी पे कोई दबाव नहीं डाल रहा, कोई बदतमीजी नहीं है सत्ताधारी। और आपने पीछे देखा ही है समाजवादी राज में 2 मिनट में डीएम एसएसपी बदलवा देते। उसके बावजूद भी अगर अधिकारी मुख्यमंत्री जी के अनुसार, उनकी रीति नीति के अनुसार कार्य नहीं करते तो ये बहुत गलत बात है। कुछ जो ऐसे अधिकारी हैं उन्हें सोचना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री हमेशा बने रहें जिससे देश का और उनका भी मनोबल ना टूटे। तो यहाँ सहारनपुर में आज हमने अलग अलग जगहों पर जाकर बातचीत की है लोगों से, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं बुलडोज़र को लेकर उनके सामने आई हैं। कुछ लोग जो बुलडोज़र पर जो ब्रेक लगी है उसको लेकर काफ़ी खुश हैं, कोर्ट के उस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि समर्थन इनकी तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ती है और किन किन पर कार्रवाई हुई है उनका भी इन्होंने बताया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बुलडोज़र ने कभी भी सिर्फ एक वर्ग को टारगेट नहीं किया। अगर अपराधी के ऊपर कार्रवाई हुई है, जो अपराधी चाहे वो किसी भी धर्म का
रहा हो उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।